बकरेलाल और छुपा रुस्तम चोर। सभा में एक अजीब सी खुसफुसाहट चल रही है। जंगल के प्राणी काफी समय बाद सभा में एक साथ इकट्ठे हुए हैं। सब लोग एक दूसरे से कुछ खुसफुसा रहे हैं। आप सब लोग शांत हो जाइए और एक एक करके बताइए कि आप लोगों की क्या समस्या है, नहीं तो राजा साहब को कुछ समझ नहीं आएगा। महाराज, कल रात मेरी रसोई से टमाटर, भिंडी और लौकी चोरी हो गए। सिर्फ इसका नहीं, मेरे शहद का डब्बा भी उड़ा दिया किसी ने और बस ढक्कन छोड़ गया मेरे लिए। अब मैं इसका क्या करूं? आप ही बताइए महाराज। जी हाँ महाराज, मैं कल शाम को थोड़ा बाजार क्या चली गई। कोई पीछे से मेरे घर में घुस के मेरे पालक के पत्ते, मेरे पसंदीदा मक्के और यहाँ तक कि गोभी, मटर रखे हुए सब चर गया। जब मैं वापस आई तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। अब तो आप ही कोई हल बताएं। ठीक है, मैं समझ गया कि आप सब लोगों के घर से चोरी हो रही है और मैं जल्द ही इस समस्या का समाधान ढूंढ लूंगा। सबसे पहले पहरेदार शमशेर सुअर को बुलाया जाए, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकता है। शमशेर सुअर हाजिर हो। राजा के बुलावे पर शमशेर सुअर कुछ सबूत लेकर दरबार में पेश होता है। सबकी निगाहें बड़ी उत्सुकता के साथ उसे देख रही हैं कि आज इन सबूतों के सहारे असली चोर तो पकड़ा ही जाएगा। महाराज, रात को जो मिट्टी में ताजे पैरों के निशान मिले हैं, वो सीधा बकरेलाल के घर तक जाते हैं। और ये देखिए, लेटस के कुछ आधे खाए पत्ते भी वहीं मिले हैं। ऐसे पत्ते सिर्फ बकरेलाल ही खाता है। जी महाराज, मैंने कल बकरेलाल को रात में गोपी काऊ के घर की ओर जाते हुए देखा था। और हाँ, मेरे साथ गिल्लू गिलहरी भी थी। आपको यकीन न हो तो उससे भी पूछ लीजिए। बकरेलाल दरबार के एक कोने में खड़ा अपने ऊपर लगे इल्जामों को चुपचाप सुन रहा था, पर अब उसके सब्र का बांध टूटने वाला था। मैं चोर नहीं हूँ महाराज, किसी ने मुझे फंसाया है। मैं तो मेहनत करके अपनी सब्जियाँ और फल उगाता हूँ। मैं भला किसी के घर क्यों चोरी करूँगा? जंगल के प्राणी शक में अंधे हो चुके हैं और मैं इनके झूठे इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है बकरेलाल, अगर तुमने चोरी नहीं की तो अपनी बेगुनाही साबित करो। ठीक है महाराज, अब मैं खुद ही जासूस बनूंगा और असली चोर को ढूंढ निकालूंगा। सबको बता दूंगा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक ईमानदार प्राणी हूँ और मेहनत करता हूँ। ठीक है बकरेलाल, तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया जाता है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। बकरेलाल रात भर जासूसी की किताबें पढ़ता है। बकरेलाल दिमाग पर जोर डालता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके वहाँ ना होने से भी उसका पता चल जाता है। अब देखता हूँ कैसे बचता है चोर मेरे चंगुल से। सबको बता दूंगा कि मैं बेकसूर हूँ और बिना मतलब के मुझ पर शक किया जा रहा था। बकरेलाल ने उसी रात गाजरी हिरन, भूरा भालू और मीनू चुहिया सबको अपनी तरकीब सुनाई और उन्हें एक इत्र की शीशी भी दी। बकरेलाल ने उनसे कहा कि वो अपने फल और सब्जियों पर इसे छिड़क दे और वो बेसब्री से सुबह होने का इंतजार करने लगा। अब चोर का पर्दाफाश होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस कल सुबह तक का इंतजार है। मैं भी देखूं कौन है जो मुझे फंसा रहा है। अब पता चलेगा कि एक ईमानदार और बुद्धिमान से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। बकरेलाल दिन में ढूंढना शुरू करता है, पूरे गांव में सर्च करता है और अचानक एक घर से खुशबू आती है और वो धीरे से उस घर में जाता है। ये तो जानी पहचानी खुशबू है। अरे ये देखो, ये सारा काम बंदर का है। यही है जो सबके घरों से फल और सब्जियां गायब करता है और जंगल के इस कोने में घर होने की वजह से किसी को इसकी हरकतों के बारे में पता नहीं चल रहा था। बताओ बकरेलाल, क्या सबूत लेकर आए हो और क्या असली चोर को आपने पकड़ लिया है? जी महाराज, थोड़ी सी बुद्धि और आइडिया के इस्तेमाल से मैंने असली चोर का पता लगा लिया है और हाँ, साथ में सबूत भी लाया हूँ। अच्छा तो बताओ, असली चोर कौन है या तुम सिर्फ सभा को बेवकूफ बना रहे हो? अच्छा तो मैंने जो देखा वो सब गलत था? हाँ, ये देखिए महाराज, ये उन बची कुची सब्जियों और फल के टुकड़े हैं जो मुझे नदी के किनारे बंदर की झोपड़ी से मिले हैं। मैंने गाजरी हिरन, भूरा भालू और मीनू चूहिया के घरों में रखी सब्जियों और फलों में इत्र छिड़क दिया था। बंदर के घरों से जो टुकड़े मिले हैं उनमें भी यही खुशबू है। जी महाराज, बकरेलाल ने हम सबसे पूछ के ऐसा किया और हम सबने भी उसका साथ दिया। आखिर असली चोर को जो पकड़ना था
भोलू बंदर को दरबार में पेश किया जाए। सैनिक बंदर को लेकर आते हैं। भोलू बंदर बकरेलाल के हाथ में सब्जी और फल देखकर घबरा जाता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं भटक गया था। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। पहले आप ये बताइए, इतना गलत विचार आपके दिमाग में आया कहाँ से? एक दिन मैं घूम रहा था, मुझे भूख लगी और आसपास कुछ खाना दिखा नहीं, तो एक घर से सब्जी और फ्रूट्स चुरा लिए। पर इसके बाद धीरे धीरे मुझे इसकी आदत लग गई और ये मैं बार बार करने लगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं भटक गया था। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। सिपाहियों, डाल दो इसे काल कोठरी में। सिपाही भोलू बंदर को लेकर जाते हैं। हमें माफ कर दो बकरेलाल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने बेवजह तुम पर शक किया और इतना बड़ा इल्जाम लगाया। शाबाश बकरेलाल, मुझे गर्व है कि आपने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपने ऊपर लगे इल्जामों का डटकर सामना किया और सबके सामने अपनी बात को निडर होकर रखा। मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी को भी बकरेलाल से कुछ सीखना चाहिए और हाँ, बिना सोचे समझे या आंख बंद करके किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इससे ये बात सिद्ध होती है कि ईमानदार निगाहें अंधेरे में भी सच देख लेती हैं। बिल्कुल सही कहा। अपने बकरेलाल जी के लिए तालियां तो बनती हैं।